केदारनाथ धाम को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? इस पर एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। पहले के जमाने में यातायात सुविधाएं ना होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वह उनसे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार वह एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। तभी पंडित जी को उस भक्त ने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों यात्रा करके आया है एवं उसने पंडित जी से प्रार्थना भी की, कृपया करके मंदिर का दरवाजा खोलकर मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद और नियम तो नियम होता है। वह भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि हे प्रभु, बस एक बार दर्शन करा दीजिए। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। पंडित जी ने भक्त से बोले, अब यहाँ 6 महीने के बाद आना। 6 महीने के बाद यहाँ के दरवाजा फिर से खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। यह कहकर सभी वहां से चले गए, लेकिन वह भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन भक्त को अपने शिव पर पूरा विश्वास था कि प्रभु जरूर कृपा करेंगे। भक्त को बहुत भूख और प्यास लग रही थी। तभी भक्त ने किसी के आने की आहट सुनी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा भक्त के पास आकर बैठ गए और पूछे, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने अति करुणा से सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। सन्यासी बाबा ने भक्त को समझाया और खाना भी दिया और बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। सन्यासी बाबा को उस भक्त पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कल सुबह मंदिर खुलेगा और फिर तुम भोलेनाथ के दर्शन अवश्य कर पाओगे। इन्हीं बातों बातों में उस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। भक्त ने इधर उधर देखा, बाबा को देखा, किंतु बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भक्त ने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि अब मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इसी बीच यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने भक्त को गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझे मिले थे? आप 6 महीने होते ही वापस आ गए? भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यही सो गया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा से मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बताई कि एक सन्यासी मंदिर की पट बंद होने के बाद यहाँ आए थे। लंबे बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए और मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हो। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।